मात्र 10वीं की तिथि के लिए चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है। केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबलता। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालुम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होई। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे। ऐसा मरण और जन्म से पीछा कैसे छूट जाए, उसका क्रम धारण करना है। आ गया टेंशन, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। आ गया थोड़ी परेशानी, आ गया थोड़ा कष्ट, एक शमी का पुष्प सम्मुख रखकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर कर, और यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हों, उनके चरणों में जाकर नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे विनय कर कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रख कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता, मुझे विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भवसागर से पार उतार देगा। एक शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर देगा, तुरंत देगा। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र
बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र। शमी की पत्ती देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोले जरा, देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाने का शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान, आप समझें उसको। जैसे ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं, जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगत जननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। जब जब तुमरुका जी ने नारद जी से कहा, जब तुम्हें शंकर का मंत्र अचानक चलते चलते जाते आते अचानक तुम्हारी जिह्वा पे शिव नाम आ जाए, अचानक तुम्हारी जिह्वा पर शंकर का नाम आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा विघ्न सामने आया था। मेरा शंकर तुम्हारे सम्मुख में वाणी के रूप में, शब्द के रूप में, मंत्र के रूप में बाहर निकला और उस शंकर ने तुम्हारे दुख को काट दिया है, तुम्हारी तकलीफ को काट दिया। कितना सुंदर कहा है कि स्वप्न में भी, सपने में अगर शिवलिंग दिख रहा है समझना कोई तकलीफ थी उसको काटने के लिए आया। सपने में आप देख रहे हो कि मैं शंकर जी के मंदिर गई और वहां से सांप निकल कर आ गया, कोई बेल खड़ा था,
कोई एक सुंदर सी स्त्री निकल रही थी, कोई बच्चा खेल रहा था। मैं जब मंदिर से घर लौट रही थी, मेरे पात्र हाथ में रखा हुआ था जल का, कहीं पूजन की थाली ढूंढ रही थी। स्वप्न में जब पूजन ही और शिव ही नजर आए, सौभाग्यवती स्त्री नजर आए, जब कोई वृषभ नजर आए, मान लो शिव मंदिर के बाहर स्वप्न में भी अगर सर्प भी नजर आए, शिव मंदिर के अंतर्गत पहुंची और एक प्रकाश नजर आ रहा है। स्वप्न में ऐसा लगा कि मंदिर में गई और एकदम उजाला दिखा, समझ लेना कि तुम्हारा दुख कोई बड़ा था। मेरा शंकर स्वप्न में आकर याद कर कर तुम्हें काट कर जा। सुंदर फल कुबेर जी महाराज ने भगवान शिव जी को भेंट किया। बड़ा सुंदर फल था और वो फल कुबेर जी ने भगवान शंकर को भेंट करा तो मां पार्वती जी ने उस फल को देखा तो फल बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। इतने में थोड़ी देर बाद जब मां जगतजननी अम्बा पार्वती जी के हाथ में वो फल आ गया। बड़ा सुंदर फल था जो कुबेर जी ने भगवान शिव जी को दिया था, और शिव जी के हाथ का फल मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती के हाथ में आ गया। अब कुछ देर बाद भगवान श्री गणेश जी आ गए, कार्तिकेय आ गए और उन्होंने उस फल को देखा। अब इतना सुंदर फल था कि कार्तिकेय जी भी देखकर उसकी ओर थकित रह गए और भगवान श्री गणेश जी महाराज भी उसको देखकर थकित रहे। कभी कभी ऐसा होता है, माँ को मायके से साड़ी मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है और माँ को मायके से साड़ी मिलती है, वो साड़ी बहू को भी पसंद आ जाती है और बेटी को भी पसंद आ जाती है। अब थोड़ा चक्कर पड़ जाता है कि वो साड़ी मायके से मिली है, वो माँ को भी पसंद आ रही है और बेटी को भी, बहू को भी पसंद आ रही है। अब माँ भी सोच रही है कि साड़ी को मैं पहन लूंगी, और बहू ने विचार करा यदि मम्मी मुझे ये साड़ी दे दें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर मांगूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मम्मी को उनके भाई ने दी, मम्मी को उनके परिवार वालों ने दी। पर फिर भी मन में भाव है कि ये साड़ी मुझे मिल जाए, ये साड़ी मुझे प्राप्त हो जाए। थोड़ी देर बाद बेटी ने उस साड़ी को देखा तो बेटी के मन में भी भाव आ गया कि ये साड़ी मुझे मिल जाए तो अच्छा, इतनी सुंदर साड़ी है, ये साड़ी मैं पहनूं तो अच्छी। माँ को साड़ी अच्छी लग रही है, बेटी को साड़ी अच्छी लग रही है, बहू को साड़ी अच्छी लग रही है। अब ऐसी स्थिति में बेटी भी खड़ी हो गई और बहू भी खड़ी हो गई और कहा मम्मी ये साड़ी हमको दे दो। तो अब सास करेगी क्या, माँ करेगी क्या, बेटी को दूं कि बहू को दूं? बहू को दूंगी तो बेटी को बुरा लग जाएगा और बेटी को दूंगी तो बहू को बुरा लग जाएगा। संशय पड़ गया। उसी तरह फल अच्छा है, कुबेर जी ने दिया है, वो फल भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गया। भगवान शंकर जी ने वो फल पार्वती जी को दे दिया। पार्वती जी के हाथ में वो फल जो दिखा, उस फल को लेने की कामना श्री गणेश जी के मन में भी आ गई और षडानंद कार्तिकेय जी के मन में भी। दोनों के मन में ये भाव है कि ये फल हमें मिल जाए, ये फल हमें प्राप्त हो जाए। जो कार्तिकेय बाबा ने देखा और कार्तिकेय जी देखकर बोले कि इतना सुंदर फल है माँ, ये फल आप मुझे दे दीजिए, बड़ा सुंदर फल, ये फल मुझे मिल जाए। थोड़ी देर बाद गणेश जी आए तो गणेश जी ने भी कह दिया कि ये फल मुझे मिल जाए। उसी समय भगवान शिव का ध्यान गया और भगवान शंकर ने उसी पल कह दिया, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आएगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आएगा, ये फल उसी को दिया जाए।
कभी कभी मेरी माताओं से निवेदन है, अगर साड़ी का चक्कर पड़ जाए कि बहू को दूं कि बेटी को दूं, तो कह देना 1 साल तक जो घर के पूरे बर्तन मांजे साड़ी उसी को देगी। इतने में तो दोनों कह देंगी, मम्मी तुम्हारी साड़ी तुम ही रख लो, हम उस साड़ी का क्या करेंगे। पर फल की लड़ाई थी। षडानंद कार्तिकेय जी भी परिक्रमा करने गए और भगवान श्री गणेश जी भी परिक्रमा करने गए। एक चूहे पर बैठ गए। गला पकड़ रहा है बेटा माई। एक चूहे पर बैठ गए और एक मोर पर बैठ गए और दोनों परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी महाराज ने विचार करा कि ये परिक्रमा मैं कर कर आऊंगा, तब तक तो बहुत समय हो जाएगा और ये फल मेरे भाई को प्राप्त हो जाएगा। क्यों ना एक काम करूं, माता पिता की परिक्रमा लगा लेता हूं, उन्हीं के आसपास घूम लेता हूं, फल है वो मुझे मिल जाए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी और गणेश जी माता पिता की परिक्रमा कर कर फल को प्राप्त कर लिए। तो षडानंद कार्तिकेय जी महाराज लौट कर आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो प्रथम गिनती में आ गए, माता पिता की परिक्रमा कर कर उनको फल भी मिल गया, पर मुझे तो कुछ प्राप्त ही नहीं। बात फल की नहीं है, बात है बुद्धि की, विद्वत्ता की, समझदारी। दुनिया का ऐसा कोई फल नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। किसी प्रश्न को अगर लिखा जाता है तो उसका उत्तर जरूर होता है। कितने भी बड़े ताले लग जाएं, कितनी बड़ी भी तिजोरी बन जाए, उसकी चाबी जरूर होती है। उसी तरह दुनिया में अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई चाबी है जिसमें उस पूरे विघ्न का, उस पूरी तकलीफ का, उस बीमारी का हल शंकर की पूजन से, शिव की आराधना से प्राप्त। सबको कहते हैं कि अगर दुनिया में अगर आपका कोई नहीं है, यदि आपको लगता है कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं बहुत विघ्नों में पड़ा हूँ, तकलीफों में घिरा हुआ हूँ, बहुत परेशानी में घिरा हुआ हूँ, तो हम उनसे भी कहते हैं